हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 से वीडियो 2 ऑफ द चैप्टर क्लाइमेट। आइए बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से और फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ लैटिट्यूड। अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो हम जानते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है वो इंडिया के बीचों बीच से होके गुजरती है। दो द मिडिल ऑफ द कंट्री फ्रॉम रन ऑफ कच्छ से मिजोरम इन द ईस्ट में मिजोरम तक, यानी इंडिया के 8 स्टेट इससे होके जाते हैं। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री, जो आधा कंट्री है हमारा, लाइंग साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में पड़ता है और आधा नॉर्थ में। बिलोंग टू द ट्रॉपिकल एरिया, जो ट्रॉपिकल एरिया यानी गर्म उष्ण वाले इलाके हैं वहाँ पर। ऑल द रिमेनिंग एरिया जो है नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक लाइज इन सब ट्रॉपिक। ऊपर वाला जो इलाका है नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक लाइज इन सब ट्रॉपिक में आता है, उष्ण, न गर्म न ज़्यादा ठंडा। देयरफॉर इंडियन क्लाइमेट एज ए कैरेक्टरिस्टिक, इसलिए अगर हम इंडियन क्लाइमेट की बात करें वो कैरेक्टरिस्टिक विभिन्नताएँ हैं ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल के साथ सब ट्रॉपिकल यहाँ की क्लाइमेट मान सकते हैं हम। इसी तरह से जो लैटिट्यूड है उसका आप समझ सकते हैं क्या रोल है। जो इंडिया को 2 भागों में बांट रहा है, इंडिया के 8 स्टेट से कवर हो रहा है, तो एक साउथर्न पार्ट में ट्रॉपिकल और ऊपर वाले नॉर्थर्न एरिया में सब ट्रॉपिकल। तो मिली जुली यहाँ की एक उष्ण कटिबंधीय तरह की यहाँ की जलवायु है। अब हम एल्टीट्यूड की बात करें, इंडिया एज ए माउंटेन टू द नॉर्थ। जो इंडिया है ऊंचाई की अगर हम बात करें, माउंटेन है इंडिया के नॉर्थ में माउंट एवरेस्ट, विच हैव एन एवरेज हाइट, जिसकी जो हाइट एवरेज 6000 मीटर्स तक है। इंडिया है ऑल्सो हैज ए वास्ट कोस्टल एरिया, और ऊंचाई के साथ साथ इंडिया में हम जानते हैं बहुत बड़े तटीय इलाके भी हैं। वेयर द मैक्सिमम एलिवेशन, जहाँ जो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इसका एलिवेशन है 30 मीटर तक है। हिमालय प्रिवेंट द कोल्ड विंड, हिमालय क्या करते हैं, ठंडी वायु को सेंट्रल एशिया में आने से रोकते थे। बारिश भी कई जगह पर हमने ये देखा कि ज़्यादा अगर लॉफ्टी माउंटेन्स हो, तो जैसे अरावली हिल्स है, लॉफ्टी माउंटेन्स होने के, स्लोव्स माउंटेन्स होने के कारण वहाँ पर मानसून की जो विंड्स आती हैं वो रुक नहीं पाती हैं, जिस कारण से वहाँ बारिश ना के बराबर होती है। एशिया फ्रॉम इंटरिंग सब कॉन्टिनेंट, तो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट्स में आने से रोकती हैं हिमालय। इट इज़ बिकॉज ऑफ द माउंटेन दिस सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस, ये सब कॉन्टिनेंट है ये एक्सपीरियंस करता है कंपेरेटिवली माइल्डर विंटर, कम सर्दी वाला महीना जो सेंट्रल एशिया के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ठंडी जो विंड्स हैं उसको आने से रोकती है हाइट, ऊंचाई जो माउंटेन्स है। फ्रेशर विंड्स की अगर हम बात करें, ऐसे ही जो क्लाइमेट्स है एंड द एसोसिएट वेदर कंडीशन इन इंडिया एज गवर्न बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन, वो निम्न वायुमंडलीय कंडीशन से डिपेंड है। जैसे प्रेशर एंड सरफेस विंड्स की अगर हम बात करें, अपर एरिया सर्कुलेशन एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, जो है दबाव। सरफेस विंड्स की बात करें जो तटीय वायु है, और अपर एरिया सर्कुलेशन एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ, जो इंडिया है वो नॉर्थ रीजन में आता है। ईस्टर्ली विंड्स में दीज विंड्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, जो विंड्स है ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से ऑरिजिनेट होती है। बेल्ट ऑफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, द ब्लो साउथवर्ड गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू द क्रोलोसिस फोर्स। अब ये साउथवर्ड की ओर बहती हैं और गेट डिफ्लेक्टेड होती हैं कोरोलिसिस प्रभाव के कारण। अब ये कोरोलिसिस बल क्या है, देखिए, जिसमें मूव टुवर्ड इक्वेलेटरल लो प्रेशर में एरिया में आती हैं। जब जनरली दीज विंड्स कैरी लिटिल मॉइस्चर, आमतौर पर हम देखते हैं जब ये नीचे आती हैं इक्वेलेटरल लो के, तो जनरली हम देखते हैं कि इनमें बहुत कम मॉइस्चर होता है, यानी हवा में पानी नहीं होता है। दे ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर लैंड, वो क्या करते हैं, ओरिजिनेट होती हैं और लैंड के ऊपर ब्लो होती हैं। देयरफॉर दे ब्रिंग लिटिल और नो रेन, इसलिए वो बहुत कम या ना के बराबर बारिश लेके आती हैं अपने साथ। हैंस इंडिया शुड हैव बीन एन एरिड लैंड, हालांकि जो इंडिया है हैव बीन एन एरिड लैंड है, इट इज़ नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे एरिड लैंड होना चाहिए था, लेकिन एरिड लैंड होता नहीं है। ऐसा क्यों होता है आइए देखते हैं। द प्रेशर एंड विंड्स, जो दबाव है और हवा है, कंडीशन ओवर इंडिया
तो वायु दबाव की जो कंडीशन है, दशा है भारत में, वो काफ़ी यूनिक देखने को मिलती है। विंटर की अगर हम बात करें, देयर इज हाई प्रेशर एरिया। विंटर में हाई प्रेशर एरिया होते हैं, हिमालय के उत्तरी भाग में हाई प्रेशर होता है। क्यों? क्योंकि हवाएं जो ठंडी होती हैं, ठंडी होकर वो एक जगह इकट्ठा हो जाती है, तो हाई प्रेशर होता है। कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम द रीजन, और इस जगह से हाई प्रेशर होने के कारण जो ठंडी हवाएं, ड्राई विंड्स होती हैं, इस रीजन से बहती हैं और उन एरियाज में जाती हैं जहाँ लो प्रेशर होता है, या ओवर द ओशियन टू द साउथ, तो साउथ के ओशियन में। मैंने आपको बताया कभी भी जो हवाएं होती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती हैं। तो हवाएं आपने देखा होगा, जो ठंडी हवाएं होती हैं वो हाई प्रेशर वाली होती हैं। तो माउंटेन एरिया से हाई प्रेशर से होते हुए समुद्री एरिया की लो प्रेशर की ओर जाती हैं, कह रहा है ये। इन समर में जो लो प्रेशर एरिया होते हैं डेवलप ओवर इंटीरियर एशिया, तो लो प्रेशर एरिया जो होते हैं वो डेवलप होते हैं ओवर इंटीरियर एशियाज में, एज वेल एज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न भाग में। जो उत्तर पश्चिमी भाग है भारत के, उस जगह पर भी डेवलप होती हैं। और इस तरीके से कंप्लीट रिवर्सल रहता है, यानी कि जो डायरेक्शन है विंड का वो रिवर्स हो जाती हैं। गर्मी के मौसम में उलटफेर हो जाता है। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ओवर साउथर्न इंडिया, और इस तरह से जो एयर है वो हाई प्रेशर एरिया से मूव होते हुए साउथर्न इंडियन ओशन में आती हैं, इन्हें साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन की ओर से क्रॉस द इक्वेटर, और इक्वेटर को क्रॉस करते हुए टर्न राइट टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया, और कहाँ की ओर जाती हैं? राइट टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया की ओर, ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में। दीज आर नोन एज साउथ वेस्ट मानसून विंड्स कहलाती हैं। इसलिए दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशन, और इस तरीके से जो विंड है वो ब्लो वार्म ओशन के ऊपर बहती हैं, गैदर मॉइस्चर इकट्ठा करती हैं, एंड ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल। और हम ये भी देखते हैं कि वाइड स्प्रेड यानी कि चारों ओर बारिश लेके आती हैं इंडिया के मेन लैंड में, हमें ऐसा देखने को मिलता है। और इसी तरह से अगर हम देखें अपर एयर सर्कुलेशन की अगर हम बात करें, अपर एयर सर्कुलेशन से हवा का ऊपरी जो सर्कुलेशन चलता है इन द रीजन में, डोमिनेटेड बाय वेस्टर्ली फ्लो के द्वारा, पश्चिमी प्रभाव के कारण। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो इस फ्लो की होती हैं वो जेट स्ट्रीम कहलाती है। आइए देखते हैं जेट स्ट्रीम क्या होती है। दीज जेट स्ट्रीम आर लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली ओवर 27 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की ओर बहती हैं, याद रखिएगा। Therefore they are known as सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहलाती हैं। ओवर इंडिया दी जेट स्ट्रीम ब्लो साउथ ऑफ द, हिमालय के साउथ में बहती हैं, ऑल दो द ईयर, थ्रू आउट द ईयर एक्सेप्ट इन समर, गर्मी के अलावा। द वेस्टर्न जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है, जो पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ जो होता है डिस्टर्बेंस, एक्सपीरियंस करता है द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में देश के, आर ब्रॉड इन बाई वेस्टर्ली फ्लो के द्वारा ये बहती है। इन समर में सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम है ओवर नॉर्थ ऑफ द हिमालय में विद इन द अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन। तो हम ये देखते हैं गर्मी के मौसम में जो सब ट्रॉपिकल्स हैं, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं, मूव्ड करती हैं हिमालय के नॉर्थ में विद इन द अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन के अपरेंट मूवमेंट के कारण। एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो होती हैं कॉल सब ट्रॉपिकल, इनको सब ट्रॉपिकल कहा जाता है। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम वो प्रायद्वीपीय भारत में ब्लो करती है अप्रॉक्सीमेटली ओवर 14 डिग्री नॉर्थ में ड्यूरिंग द समर मंथ के दौरान। जो पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ है, अगर हम इसको देखें तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है, आर वेदर फिनोमिना है ये एक, और द विंटर मंथ का ब्रॉड इन बाई वेस्टर्ली फ्लो जो होती है, पश्चिमी बहती हुई मेडिटेरियन रीजन, जो मेडिटेरियन रीजन होता है, भूमध्य सागर जो से बोलते हैं, दे यूजुअली इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ नॉर्थ। ये क्या करता है, जो पश्चिम उत्तर से जो वेदर है उसको इन्फ्लुएंस करता है। एंड नॉर्थ वेस्ट रीजन में भारत के ट्रॉपिकल साइक्लोनिक जो होते हैं साइक्लोन्स अकर ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दौरान सकर होते हैं। एज वेल इन अक्टूबर नवंबर में अ पार्ट ऑफ ईस्टर्ली फ्लो, ईस्टर्ली जो फ्लो होती हैं डिस डिस्टर्बेंस अफेक्ट द कोस्टल रीजन, तटीय क्षेत्रों में इससे डिस्टर्बेंस होता है ऑफ द कंट्री। हैव यू रेड और हर्ड अबाउट द डिजास्टर, हमने अक्सर डिजास्टर के बारे में सुना होगा।
इनके द्वारा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश कोस्टल एरियाज में वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस के कारण कई ज़्यादा डिजास्टर आते हैं। ये इंडियन मानसून की अगर हम बात करें, जो इंडियन मानसून होता है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बाय मानसून। भारत का जो क्लाइमेट है वो मानसून हवाओं से काफ़ी प्रभावित होता है। जैसा कि हम जानते हैं, सेलर्स जो होते हैं, नाविक हु केम टू इंडिया, जो भारत में आते हैं इन हिस्टोरिक टाइम, ऐतिहासिक समय में, वेर वन ऑफ द फर्स्ट टू हैव नोटिस, उन लोगों ने ये महसूस किया था, फिनोमिना, मानसून का फिनोमिना उन्होंने महसूस किया था। दे बेनिफिटेड फ्रॉम रिवर्सल, जो हवाओं के रिवर्सल है उससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ। दे केम बाय सेलिंग शिप एट द मर्सी ऑफ विंड्स, वो वायु की दया पर, यानी एक वायु की हेल्प से यहाँ पर सेल करते थे अपने नाविकों को। नाविक जो थे अरब हू हैड कम टू इंडिया, अरब जो थे वो जो भारत में आए हैं ट्रेडर्स के रूप में। नेम्ड दिस सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम मानसून, उन्होंने इस रीजनल रिवर्सल विंड्स को नाम दिया था मानसून करके। यहाँ पर अगर हम देखें इस मैप में तो हमें ये दिख रहा है कि जो अरेबियन सी है और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है और ये इंडियन ओशन है। यहाँ पर से जो विंड्स आती हैं, यहाँ पर दो तरह की विंड्स दिखा रखी हैं, एक सरफेस विंड्स हैं और एक सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं सरफेस विंड्स हैं जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जा रही हैं, और इस समय क्या होता है, हवाओं में मॉइस्चर नहीं होता है। तो जब ये अरेबियन सी को या बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करती हैं तो ये समुद्र से पास करने के कारण हवाएं ड्राई होने के कारण वाटर एब्जॉर्ब कर लेती हैं और केरल और इसके कई सारे रिलेटेड स्टेटों में भारी बारिश करती हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं सरफेस विंड्स हमें दिख रहे हैं ऊपर की और यहाँ पर देखिए ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है जो तेज़ी से बहती जा रही हैं और सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट विंड्स भी हमें दिखाई दे रही हैं इसमें। तो जो मानसून की अगर हम बात करें, एक्सपीरियंस करता है ट्रॉपिकल एरियाज में रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ में। टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म और मानसून द फॉलोइंग फैक्ट आर इम्पोर्टेंट। मानसून के मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें फॉलोइंग फैक्ट समझना होगा, जिससे अगर हम देखें जो डिफरेंशियल हीटिंग्स एंड कूलिंग्स हैं लैंड एंड वाटर की, यानी कि ज़मीन जो हम देखते हैं उसका जो डिफरेंशियल देखने को मिलता है, क्रिएट लो प्रेशर ऑन द लैंड मास। लैंड मास में हम देखते हैं अगर लो प्रेशर है और समुद्र में हाई प्रेशर है तो हवाएं क्या होंगी, समुद्र से ज़मीन की ओर आएंगी। वाइल द सी अराउंड एक्सपीरियंस कंपेरेबली हाई, और जबकि अगर समुद्र में देखें वहाँ पर हमें हाई प्रेशर देखने को मिलता है। द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन आते हैं, इसी तरह से ITCJ इसे बोलते हैं। तो जो शिफ्ट होती हैं हवा की पोजीशन इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन में, इन समर में ओवर द गंगा प्लेन्स, गर्मी के मौसम में गंगा के मैदान की अगर हम बात करें, ये इक्वेट्रियल तो नॉर्मली पोजीशन रुकती है अबाउट 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर में। इट इज़ नोन एज द मानसून टफ ड्यूरिंग द मानसून सीजन, प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। और इसी तरह से जो हाई प्रेशर एरियाज हमें दिखते हैं मेडागास्कर के ईस्ट में, मेडागास्कर जो द्वीप है अप्रॉक्सीमेटली एट द 20 डिग्री सेंटीग्रेड ओवर द इंडियन ओशन। इंटेंसिटी अगर हम देखें एंड पोजीशन देखें ऑफ द हाई प्रेशर एरिया की अफेक्ट द इंडियन मानसून, इंडियन मानसून पर इफेक्ट डालता है। एंड तिब्बतन प्लेटोज जो है गेट इंटेंसिवली हीटेड ड्यूरिंग समर। इसी तरह से जो तिब्बतन प्लेटो, जो तिब्बत का पठार है, इंटेंसली हीटेड गर्मी के मौसम में हो, क्योंकि हाइट ज़्यादा है तिब्बत के पठार की, एल्टीट्यूड ज़्यादा है, तो गर्मी के मौसम में जो गर्म ज़्यादा हो जाता है, विच रिजल्ट इन स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर। तो जिसमें क्या होती है, स्ट्रॉन्ग जो वर्टिकल एयर करेंट्स होती हैं, फॉर्मेशंस होती है और लो प्रेशर बनाती हैं प्लेटो में एंड अबाउट 9 किलोमीटर अबव द सी लेवल तक। मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ हिमालय। इसी तरह से जो मूवमेंट है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का टू द नॉर्थ ऑफ हिमालय की, और अगर हम देखें एंड द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिसुला ड्यूरिंग समर। इस तरह से अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज आल्सो बीन नोटिस, ये नोटिस किया गया है द चेंज इन द प्रेशर कंडीशन, जो प्रेशर कंडीशंस होती हैं उसमें जो बदलाव आता है ओवर द साउथर्न ओशन ऑल्सो अफेक्ट द मानसून। वो क्या करता है,
साउथर्न ओशियन जो होती हैं उस अफेक्ट करती है मानसून को। नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन एक्सपीरियंस हाई प्रेशर। नॉर्मली हम क्या देखते हैं, व्हेन जब जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न होते हैं साउथ पैसिफिक ओशियन ये हाई प्रेशर एक्सपीरियंस करते हैं, ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशियन लो प्रेशर वो करता है। तो आप समझ रहे होंगे क्या कह रहा है। ये कह रहा है नॉर्मली क्या होता है, व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न जो ट्रॉपिकल होता है एरिया ईस्टर्न साउथ पैसिफिक जो है ओशियन हाई प्रेशर एक्सपीरियंस करता है, और ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडिया उस समय ट्रॉपिकल ईस्टर्न में जिस समय साउथ में हाई प्रेशर होता है उसी समय ईस्टर्न में लो प्रेशर होता है। फॉर सर्टेन ईयर्स में इट इज रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशन में रिवर्सल दिखती है। देयर इज रिवर्सल इन प्रेशर कंडीशन एंड द ईस्टर्न पैसिफिक एज लो प्रेशर। तो हम अब रिवर्सल क्या हो रहा है, कुछ हम प्रेशर कंडीशन की बात है, ईस्टर्न पैसिफिक में लो प्रेशर हमें नजर आता है, जबकि ये कह रहा है ऊपर कि नॉर्मली ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ ओशियन में हाई प्रेशर होता है, लेकिन रिवर्सल के कारण ईस्टर्न पैसिफिक में लो प्रेशर हो जाता है इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन के मुकाबले में दिस पीरियोडिक चेंजेज अगर देखें इन प्रेशर कंडीशन इज नोन एज साउथर्न ऑस्किलेशन और ऐसो डिफरेंसेस इन प्रेशर ओवर टेथी। पैसिफिक ओशियन में हम देखते हैं 18 डिग्री साउथ से 149 डिग्री वेस्ट एंड डार्विन इन नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया में इस कंपाउंडेड टू प्रिडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ मानसून। ये मानसून की तीव्रता को बताता है। इट वुड मीन बिलो एवरेज एंड लेट मानसून। इसका अर्थ है बिलो एवरेज या लेट मानसून। द फीचर्स कनेक्टेड जो होते हैं जैसे एसओ विद एल नीनो होती हैं, करंट्स होती हैं, फिनोमिना इन विच वार्म ओशियन करंट दैट फ्लो पास द पेरुवियन कोस्ट। जो पेरू कोस्ट है उसमें बहती हैं ये एल नीनो। इन प्लेस द कोल्ड पेरुवियन करंट एवरी 2 to 5 ईयर्स तक। चेंज इन प्रेशर कंडीशन में चेंज होने के कारण आर कनेक्टेड टू एल नीनो, हैंस द फिनोमिना रिफर टू एनसो एल नीनो साउथर्न ऑस्किलेशन। ऑनसेट ऑफ मानसून की अगर हम बात करें, जो मानसून का आगमन होता है और उसका विड्रॉल होता है, यहाँ से किस तरह से मानसून रिट्रीट होता है। मानसून अनलाइक द ट्रेडर्स आर नॉट स्टडी विंड्स। जो मानसून होते हैं अनलाइक जो ट्रेडर्स हैं आर नॉट स्टडी विंड्स बट आर फ्लक्चुएटिंग इन नेचर अफेक्टेड बाय डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन। वो अलग अलग वायुमंडलीय दशाओं से अफेक्ट होते हैं। इनकाउंटर्ड बाय इट वे ओवर द वार्म ट्रॉपिकल सीज जो है एंड ड्यूरेशन ऑफ मानसून। जो मानसून की अवधि होती है बिटवीन 100 to 120 डेज फॉर अर्ली जून टू मिड सितंबर तक अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल। द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीज सडनली। तो नॉर्मल जो रेनफॉल होता है इंक्रीज होता है सडनली एंड कंटिन्यूअस कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डे, और कई दिनों तक देखा जाता है। इसी को मानसून का आगमन ब्रस्ट बोलते हैं, मानसून का फूटना। एंड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द प्री मानसून शावर। मानसून अराइव एट द साउथर्न टिप ऑफ इंडिया। जो मानसून का आगमन होता है इंडियन पेनिनसुला भारतीय प्रायद्वीप के साउथ में होता है जून के पहले हफ्ते तक। सब्सिक्वेंटली अगर हम देखें इट प्रोसीड इनटू टू द अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो और दो तरीकों से यहाँ पर मानसून का आगमन होता है, एक बे ऑफ बंगाल से और दूसरा अरब सागर से। अरेबियन सागर ब्रांच रीच मुंबई। अरेबियन सागर से जो मानसून आता है भारत में, मुंबई 10 दिनों के अंदर मुंबई में आ जाता है ऑन अप्रोक्सीमेटली 10 जून। अगर 1 जून को केरला में आगमन हुआ तो करीब 10 जून आते आते वो मुंबई पहुंच जाता है। दिस इज ए फेयरली रैपिड एडवांस कहलाता है इस तरीके से द बे ऑफ बंगाल। इसी तरह से अगर हम बात करें बे ऑफ बंगाल की, ब्रांच ऑल्सो एडवांस रैपिडली एंड अराइव्स इन आसाम में पहुंचता है इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। फर्स्ट वीक ऑफ जून आते आते बे ऑफ बंगाल से जो मानसून आता है वो आसाम में पहुंचता है। एंड लॉफ्टी माउंटेन जो होते हैं कॉज मानसून विंड टू डिफेक्ट। वो क्या करती है, डिफ्लेक्ट कर देती है, क्योंकि ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ हैं वो वेस्ट की ओर टूवर्ड द वेस्ट की ओर डिफ्लेक्ट करती हैं ओवर द गंगा प्लेन्स में। बाय द मिड जून में तो अरेबियन सी है ब्रांच ऑफ मानसून अराइव ओवर द सौराष्ट्र कच्छ, जो महाराष्ट्र का इलाका है, कच्छ गुजरात का, वहाँ पहुँचती हैं सर्टेन सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री में। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल जो है इनका जो मानसून है मर्ज्ड ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन।
दिल्ली जनरली रिसीव द मानसून शावर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, दिल्ली को भी बे ऑफ बंगाल से मानसून रिसीव होता है। बाय द एंड ऑफ जून आते आते दिल्ली में भी मानसून पहुंच जाता है। एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच बाय द एंड ऑफ जून, और बे ऑफ बंगाल से बाय द एंड ऑफ जून से बे ऑफ बंगाल से प्राप्त होता है। यानी कि जो उत्तर का मैदान है, गंगा प्लेन जो है, वहाँ पर दोनों जगह से बे ऑफ बंगाल, वो बंगाल से जो बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर, इन दोनों जगहों से नॉर्थ प्लेन में मानसून रिसीव होता है। कहता है बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान एक्सपीरियंस, वो मानसून को एक्सपीरियंस करते हैं। और मिड जुलाई तक मानसून रीचेज हिमाचल प्रदेश, जुलाई आते आते जो मानसून है वो हिमाचल प्रदेश पहुंच जाता है और देश के अन्य हिस्सों में पहुंच जाता है। तो इससे आगे की प्रोसीजर क्या है, वी विल अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट वीडियो विद द हेल्प ऑफ मैप ऑल्सो। तो बनी रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।